हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीडीएस का जो पेपर हुआ था जीएस वाला पेपर, उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 120 क्वेश्चन ग्रुप डी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो भी कैंडिडेट का सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी था, उन सभी का आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है क्वेश्चन वाइज, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड करके अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए ग्रुप डी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था, रिसेंटली द टर्म टू पिलर सोल्यूशन, टू पिलर पैकेज ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ वैक्सीन एंड कैटेगरी टाइप। जो निम्नलिखित पेयर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर, यानी कि 1 और 3, जो कोवैक्सीन और स्पुतनिक वाला है, ये दोनों आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन मेंशन्ड इन इंडियन न्यूज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी प्राइवेट हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विथ ए वैल्यू ऑफ ओवर 1 बिलियन। तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर स्टार्टअप कंपनी का 1 बिलियन से ज़्यादा जब उसका वैल्यू हो जाता है, तो उसे हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो 3 नंबर हो गया। आइए अब 4 नंबर में, ए ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोपरली नोन एज 30/30 टारगेट इज ऑफन सीन इन द न्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दिस इनिशिएटिव। तो 30/30 टारगेट जो हमेशा न्यूज में रहा था, उसका मतलब क्या है, उसको क्या इनिशिएटिव है वो। तो 30/30 का मतलब है कि 30% 2030 तक 30% प्लानिट को प्रोटेक्ट करना है। यही हमारा 30/30 टारगेट है। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए 5 नंबर में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोफर। जो लोफर लो फ्रीक्वेंसी एरे है, यह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना। लोफर जो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 6 में आ जाइए, इन द रिसेंटली फॉर्म्ड ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज मिडिल ईस्ट क्वाड। अच्छा, मिडिल ईस्ट क्वाड से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन कौन से देश है। तो दोस्तों इसमें इंडिया भी शामिल है, और इंडिया के साथ साथ इजराइल, यूएई और यूएसए है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, जो टर्म पिनाका एंड स्मर्च मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली रेफर टू। तो पिनाका और स्मर्च जो न्यूज में था वह क्या है। तो ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इंडिया की तरफ से विकसित किया हुआ। ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंडिया हैड अकॉर्डेड रेजिग्नेशन टू बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। इन मार्च 2021 बोथ इंडियन एंड बांग्लादेश हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज मैत्री दिवस। तो इसमें से दोनों करेक्ट आंसर है। इंडिया ने बांग्लादेश को 1971 से पहले ही रेजिग्नेशन दिया था, और साथ में इंडिया और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को साथ मिलकर मैत्री दिवस मनाने का एक प्रपोजल दिया था। तो बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर में, रिसेंटली इंडिया साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नियरली 6 लाख AK-203 राइफल्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रिसेंटली इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 6 लाख AK-203 राइफल बनाने का। यह रसिया देश के साथ शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में आ जाइए, इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फ्लोइंग सक्सीडेड एंजेला मार्केल एज चांसलर ऑफ जर्मनी। तो एंजेला मार्केल जो कि पहले जर्मनी की चांसलर थी, उनको किसने रिप्लेस किया है, ओलाफ स्कोल्च ने रिप्लेस किया है। तो 10 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नीलोमणि जूनियर इज द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। दामोदर मौजे इज द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से ये क्वेश्चन था आपका, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनिल मेनन इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ही इज ए फिजिशियन सेलेक्टेड बाई नासा टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो अनिल मेनन एक फिजिशियन है जिनको नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 13 नंबर में आ जाइए, इंडियाज मेड इन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन
2023 व्हाट इज इट्स नेम। तो इंडिया ने 2023 में ह्यूमन स्पेस मिशन चांद पे भेजने का प्रयास किया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों गगनयान, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टीम्स ओन द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021। 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में हुआ था, इसका विजेता किस टीम ने रहा? तो मणिपुर की टीम जीती थी, तो 14 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट खिजादिया बर्ड सेंचुरी इज आर करेक्ट। इट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ए रामसर साइट, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। जो खिजरिया बर्ड सेंचुरी है, यह क्या इसके बारे में करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर केवल 1 वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसको अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 देख लीजिए। विच वन ऑफ फ्लोइंग अमंग द फ्लोइंग हैज अनाउंस्ड ए प्लान दैट सेट्स ए गोल ऑफ हैविंग फीवर देन 5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्मोकिंग बाई 2025। तो किस देश ने अपने पॉपुलेशन का केवल 5% स्मोकर करने का गोल किया है? तो ये न्यूजीलैंड देश के द्वारा शुरू किया गया। तो 16 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए अब 17 नंबर में। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है हु अमंग द फ्लोइंग ऑन द फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021। तो ये जीता है मैग्नस कार्लसेन ने, तो 17 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए 17 में। विद रेफरेंस टू भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वंडवाना वेटलैंड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट, ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में, टू स्टडी विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड दैट वुड बी फार्देस्ट फ्रॉम द सन एंड वुड रन एक्सक्लूसिवली ऑन सोलर पावर। तो कौन सा इसमें है जो सोलर पावर पे चलेगा स्पेस क्राफ्ट? वह है जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। 19 का ए हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल स्टडीज एट विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग रिवील्ड दैट बाई 1200 BC देयर वाज ए फ्लोरिशिंग एग्रेरियन सिविलाइजेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ राइस वाज वेल एस्टेब्लिश्ड एट दिस प्लेस। तो 1200 BC में राइस के कल्टीवेशन का एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया गया है। यह स्टडी किस जगह पे किया गया है? यह है विसिनिटी ऑफ थमीरा बरानी रिवर, विसिनिटी ऑफ थरीमा बरानी रिवर। 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए लेंस इज +2 देन द इमेज इज। अब साइंस से क्वेश्चन आपका सही शुरू हो जाता है। 20 क्वेश्चन आपका दोस्तों करंट अफेयर्स से लगभग पूछा गया था, तो उसका मैंने आपको आंसर बता दिया है। 21 का देख सकते हैं यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का, इरेक्ट वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, निक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। तो करेक्ट आपका जो रेसिस्टिविटी का है वो सिल्वर, नाइक्रोम और ग्लास हो जाएगा। रेसिस्टिविटी सीरीज में ये इस सीरीज में आता है आपका। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीजेज हैवीली। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट हैवीली इंक्रीज कर जाता है, तो 23 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 24 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जो ग्रीन वायर होता है वो लाइव वायर होता है, ये आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 24 का डी हो जाएगा आंसर। अब आ जाइए 25 नंबर में। 25 नंबर है बॉय कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड। What will be the displacement at the end of 3 minutes and 45 seconds? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। What happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled and the distance between them is also doubled? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज के कंबसन में 6 मोल ऑक्सीजन का यूज होता है, तो 27 का सी हो जाएगा। 28 की बात करते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर में आइए। मिथानोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन। मिथानोइक एसिड जो है एंट के स्टिंग में पाया जाता है, यानी कि जो चींटी होती है उनके स्टिंग में पाया जाता है मेथनोइक एसिड। तो 29 का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
30 की बात करें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, तो ये 26 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 31, वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ वी सी ए येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक इट मीन्स दैट द फ्यूल इज मेड ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो 31 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 है नंबर ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन आर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 18 सेचुरेटेड बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड बॉन्ड कोई नहीं होता है, तो 32 का सी नंबर करेक्ट आंसर। 33, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट्स। 35, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द एसोफेगस ऑफ ए पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फ्लोइंग टिश्यूज विल बी अफेक्टेड, तो यहाँ पे टिश्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, तो 35 का सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल्स। 37 आ जाइए, प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि 37 का सी करेक्ट आंसर होगा। 38 की बात करें, द डिजीज रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो रिकेट्स जो डिजीज होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए 39 में मैच द फ्लोइंग है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 40 में आपका स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में वो बताना है, तो 40 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल इज डिस्प्लेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन पैरामिड, जो पॉपुलेशन पैरामिड हम बनाते हैं उसमें से कौन सा वेरिएबल यूज होता है, तो एज ग्रुप और सेक्स इंडिकेटर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों आपका करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करें, मैच लिस्ट विथ, मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है, जिसमें कि लेक और स्टेट दिया हुआ है, तो कली वाली जो स्टेट है पहला ए ऑप्शन आपका तमिलनाडु में है, तो ए आपका 4 में हो जाएगा। बी आपका खजियार जो है, खजियार आपका हिमाचल प्रदेश में है, और केचियो पालरी जो लेक है वह आपका सिक्किम में है, वेम्बानाड केरल में है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक, स्मोक बनाने के लिए कौन सा इसमें से फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मेनी एयर पोल्यूटेंट रिसोर्सेज। 47 में आ जाइए, माउंट थुलियर इज एन इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन, जो माउंट थुलियर माउंटेन पीक है वह कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार में ये लोकेटेड है। 48 में आ जाइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंड सर्फेसेज है द हाईएस्ट अल्बेडो, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए स्नोड कवर्ड माउंटेन, जो स्नो से कवर्ड माउंटेन होते हैं उनका लैंड सरफेस जो होता है हाईएस्ट अल्बेडो उनके पास होता है। 49 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द मैक्सिम नो मैन पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडी अल्टेरम पार्टेम। 50 में आ जाइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट, तो अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह से, तो 50 का बी नंबर हो जाएगा, ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो लोकसभा का स्पीकर है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो ये है कि वह कभी भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं राष्ट्रपति को, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी ये बी आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आ जाइए 51 में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है, जॉइंट सीटिंग कैन बी रिस्टोर्ड टू पास ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। 52 में आ जाइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
तो इसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गण संघ, यानी कि जो संघ होते थे वो कहाँ होता था, वजी में होता था, तो वजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालूम होगा आपको 16 महाजनपद होते थे, तो उसमें जो वजी होता था उसको संघ बोला जाता था। 54 नंबर है, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम वाज गिवन इन मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो फूट डालो शासन को नीति जो सरकार की थी वो 1909 में लागू किया गया था, जब वोटिंग राइट जो दिया गया था सेपरेट दे दिया गया था मुस्लिम को, और मुस्लिम को 2 वोटिंग राइट दिए जाते थे। एक आप अपने मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ वोट कर सकते हैं और दूसरा आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में लागू किया गया था उसके तहत किया गया था। 55 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस्टेब्लिश्ड इन 1928। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये चारों जो थे भगत सिंह, जतिंदर दास, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष, ये चारों ने मिलकर HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। तो 55 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 56 में, विच अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स। नो चेंजर्स ग्रुप में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो वह है वित्तल भाई पटेल। वित्तल भाई पटेल जो है नो चेंजर्स ग्रुप में शामिल नहीं है। अब आ जाइए 57 का, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वेयर। जो गदर पार्टी था वो बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को में, तो इसका हेडक्वार्टर भी सैन फ्रांसिस्को में था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर और एडिटर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर नवजीवन है, महात्मा गांधी ने इसको एडिटर थे इसके, तो ये भी सही है। इसका वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ये वाला गलत है। तो आपका 58 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 59 में देख लीजिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जॉस्टिव बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटर इन यूजेबल कंडीशन। आ जाइए 61 में, ए ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट। फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो फिर 61 का आपका करेक्ट आंसर सी वाला है। 62 द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्टार लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण हमें सीम होता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इसके कारण होता है। तो 62 का बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 63 लेंस से क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी निकल कर आता है 30 सेंटीमीटर। 64 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोगैस जो है वो तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे बी में बता रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 65 में आ जाइए, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा मिनरल एसिड पाया जाता है, तो 65 का ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 66 में है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। तो लाइकेन लिटमस देता है। 67 में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एसिड रेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 68 म्यूटेशन से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 69 ईस्ट से क्वेश्चन है, जो कि ईस्ट का कौन से ग्रुप में आता है, तो फंगी ग्रुप में है, तो 69 का बी हो जाएगा। 70 की बात करते हैं, हाइफा आर थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मेनी फंजाई। तो हाइफा कैसे बनते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 71 में आ जाइए, फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट की बात हो रही है, जो 1 मिलियन पहुंचा था, तो लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि कोपन से स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बर्मुडा आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये इसका लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसका लोकेशन है, तो 73 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया कवर के बारे में क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, लक्षद्वीप होगा। 75 का पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ टू द डिकेड इज 1921 टू 1951। 75 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में हो क्या है, जियो थर्मल एनर्जी है, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। 77 हु अमंग द फ्लोइंग फर्स्ट
mooted the idea of deficit financing, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आ जाते हैं 78 में, विच ऑन द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का कौन सा फंक्शन है, इसका करेक्ट आंसर सी है। 78 का देख सकते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग फॉर्मुलेट्स द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज ए मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 80 की बात करें तो विच ऑन द फ्लोइंग टर्म डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मशीनरीज, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स ऑफ मनी इन हैंड रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल। 81 में आ जाइए, 81 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा गया है, तो कंपेयर टू इंडिया किसका कंट्री का कंपेरेबल है, वो नन ऑफ द अबव है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। 82 की बात करें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर सिग्निफाइज मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन, मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन कौन सा है, तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। 82 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 में आ जाते हैं, आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है 83 का, 19(1) आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसमें करेक्ट है। 84 में आ जाइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट, इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिना रिकमेंडेशन से इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, प्रीएम्बल से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बोथ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह करेक्ट है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 86 नंबर में पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं दिया गया है, वह है करेक्ट आंसर इसका सी वाला। 87 में आ जाइए, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स वेर यूज्ड इन इंडो पर्सियन रिसोर्सेज एट द मुगल एम्पायर डिनोट ए पीजेंट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज किया गया है, ये 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 88 में आ जाइए, हु अमंग द फ्लोइंग पायनियर बंगाली वुमेन सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा, अमर कथा किसने लिखी थी, विनोदिनी दासी ने लिखी थी, जो कि 88 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 में आ जाते हैं, सभी को अरेंज करना है, जो मिल स्ट्राइक हुआ था उसके रिकॉर्डिंग, तो 2, 1, 3, 4 होगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था, उसके बाद अहमदाबाद मिल केस होता है जो कि गांधी जी ही करते हैं, उसके बाद 3 नंबर यानी कि सत्याग्रह सभा का शुरुआत होता है, फिर आपका 4 नंबर जालियांवाला बाग में स्क्वायर आपका होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 89 की बात 90 की बात करें तो द ईयर 1916 इज इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, जो 1916 है वह किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 1, 2, 3 लखनऊ सेशन के लिए, कांग्रेस लीग पैक्ट के लिए और फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग भी बनाया गया था, तो तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 91 में आ जाइए, ये आपका जोन, रेलवे का जोन और हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आ जाते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में, जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच है, तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। अब वाटरफॉल और स्टेट जो है उसको मिलाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 93 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 94 में आ जाते हैं, जो इल नीनो इफेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 95 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 96 का आर्टिकल नंबर 78 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 में आ जाइए, द इशू वेदर सेक्शन 377 जो है वो किससे रिलेटेड है, नॉज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स के बिल्कुल है। 99 की बात करते हैं, यू मे हैव द बॉडी का जो किस रीट से, किस याचिका से है, तो हैबियस कर्पस याचिका से आपका है। उसके बाद 100 में आ जाइए, हु अमंग द फ्लोइंग बिलोंग टू सेलमपुरे मिशन, सेलमपुरे मिशन से कौन बिलोंग करता है, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 100 क्वेश्चन टोटल हो गए, 20 क्वेश्चन और बचते हैं, उसका भी आपको मैं नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, इसका लैंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 102 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि नरेगा से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह रूरल एरियाज में केवल इम्प्लीमेंट किया था, जो कि बिल्कुल गलत है, रूरल और अर्बन दोनों एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 में आ जाते हैं, जो फॉर्म ऑफ इमरजेंसी है उसके बारे में बताया गया है, तो हेल्थ इमरजेंसी जो है वह इमरजेंसी का फॉर्म नहीं है,
तो 103 का डी में आपको हेल्थ इमरजेंसी आंसर हो जाएगा। 104 में आ जाते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल, मनी बिल से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 105 में आ जाइए, कौन सा इसमें जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल को जीएसटी के अंदर नहीं किया गया है, नहीं तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। 106 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। 107 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 108 का सी ब्रिक्स के बारे में है, तो ब्रिक्स कितने देशों का मिलन है, ए ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में जो आपको मालूम है जैसे BRICS, तो ब्रिक्स से बी से ब्राज़ील होता है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, तो 5 देशों का ये मिलन है, संघ है। 109 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म यूनिट कंसेंटेड टू फॉर्म ए यूनियन, ये गलत है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 110 की बात करें तो स्कल्पचर एट सांची के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 में, तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टेलीग्राफिक कनेक्शन जो यूरोप और इंडिया के बीच में बिल्ड हुआ वो कब हुआ, तो 1865 में हुआ था। उसके बाद वीर शैया मूवमेंट कर्नाटक में है, उसके फाउंडर कौन थे, बसावना थे उसके फाउंडर। 113 में रूल्स ऑफ हम्पी जो था वो ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा ब्राउड टू लाइट में कब लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह था कर्नल कोलिन मैकबेंजी ने इसको ब्राउड टू लाइट लाया था रूल ऑफ हम्पी में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमुक तमाले यडा। आज 115 में ये मैच द फ्लोइंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16 की बात करें तो ए पेरीमेडिमेंट इन ए डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज पलाया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। 117 में आ जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए है। 18 आइसो हाइलाइंस की बात कर रही है, तो आइसो हाइलाइंस जो होता है वह सैलिनिटी से रिलेटेड होता है, तो 118 का डी हो जाएगा। 119 की बात करें तो आपका ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 का है क्वालिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड किसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनपुट ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड क्या है उसको अफेक्ट नहीं करता है, तो 120 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे 120 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही आपको जो सेट ए है, बी है, सी है और इस सेट का भी हमने चारों का जो आंसर की है वह 120 क्वेश्चन का आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप अपना क्वेश्चन सेट मिला सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे डिस्कशन भी देख सकते हैं इस वीडियो का, क्योंकि सभी का क्वेश्चन तो सेम ही रहता है लेकिन आपका नंबरिंग अलग अलग रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपना आंसर की देख सकते हैं। धन्यवाद।